सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। ग्लोबल संकेत काफी अच्छे थे, एशियन मार्केट्स में तेजी और इसी तालमेल के साथ निफ्टी में भी आप देखें तो फिलहाल के लिए तकरीबन 150 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आधे प्रतिशत का मूव है, अब ऑलमोस्ट डे हाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। बढ़िया बात यह है कि अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आपको 140 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा। हालांकि कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक में मूव थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड साइड पर नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं? मिड कैप ठीक ठाक तेजी है, 180 अंक ऊपर है। स्मॉल कैप का चेक लेकर देखते हैं स्मॉल कैप का चार्ट आपसे क्या कह रहा है। 90 अंकों की बढ़त, लगभग आधे प्रतिशत के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट का सही अंदाजा लगता है एडवांस और डिक्लाइन को देखने के बाद कि कितने शेयरों में तेजी, कितनों में गिरावट। तो आप देखें तो ब्रेथ में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जितने शेयर गिर रहे हैं उससे दुगने ऐसे जहां पर बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिलेगा और दोनों के बीच का अंतर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है। देखते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ कौन से स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं। तो इसमें आप देखें तो रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एल&टी, ये सारे हैवी वेट हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तेजी की तरफ। गिरावट आपको नजर आएगी खबरों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के बाद। एचसीएल टेक में हिंडाल्को थोड़ा सा नीचे है, एनटीपीसी में गिरावट देखने को मिल रही है और आईसीआईसीआई बैंक भी हल्का सा कमजोर नजर आ रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो ट्रेड्स है, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैनरा बैंक के दबाव बना रहे हैं, लेकिन केवल 25 अंकों का तेजी वाले शेयर दे रहे हैं, 177, 178 अंकों का कंट्रीब्यूशन। और सिमिलरली आप देखें तो कोटक और फेडरल, ये भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़ा तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल आप देखें तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से, मार्केट के चेक के हिसाब से मूड माहौल थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं क्योंकि आज है इस खेल का फाइनल राउंड। आज 3:30 बजे तक का ही समय हमारे तीनों खिलाड़ियों के पास। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा है हमारे साथ। तीनों का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार आप तीनों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कल 3:30 बजे तक की कैसी देखने को मिली थी, क्या सुधार है, क्या पोर्टफोलियो में एक्शन है? तो क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है कंट्रोल। अब ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ तेजी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी, लेकिन अमोल आठवले को अभी थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। 4% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। वहीं हफ्ते के शुरुआत से लेकर अब तक लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में और ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ बड़े मार्जिन से तीनों में सबसे आगे गौरव जी का पोर्टफोलियो फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, पहले आप तीनों से रणनीति और मार्केट का चेक समझूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं और क्या स्कोप बन रहा है, फिर आपसे आइडियाज भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्षितिजा जी, पोर्टफोलियो में काफी हद तक आपने डैमेज कंट्रोल किया, अब 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब तक की क्या रणनीति थी और आज क्योंकि आखिरी हफ्ता है, गौरव जी आगे चल रहे 5% के गेंस के साथ, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आज के खेल के लिए? आज वैसे मार्केट पॉजिटिव है, मतलब लास्ट 2-3 दिन वोलेटिलिटी थी, तो और मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही था। तो आज जो मार्केट मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी के लिए हाईयर साइड में 26,200 का हर्डल है, वो जो रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे निफ्टी ये 26,200 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग इसमें और एक फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में देख सकते हैं। तो ओवरऑल आज मैं जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, पहला स्टॉक मेरा जो रहेगा वो है आरआर केबल। आरआर केबल हम लोग देखें तो अच्छी खासी बाइंग आई है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आरआर केबल में। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 1590 का है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1434 का है। ऑल राइट, आरआर काबिल, ये स्टॉक आपने पहले बता दिया तो एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या टारगेट है? 1590 और 1434 स्टॉप लॉस है। अमोल सर, मैं आपसे स्टॉक बाद में जानूंगा, पहले मैं आपसे मार्केट की राय और आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूं। आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है, समय अब हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तीसरे नंबर पर है आपका पोर्टफोलियो, क्या रणनीति रही है अब तक के लिए, क्या गलतियां हुई हैं और कैसे अब स्टॉक्स में फोकस करेंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। गलतियां तो नहीं हुई है, जिस तरीके का मार्केट सेटअप था वो पोजिशनल, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसके लिए वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं था, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी हाई थी और निगेटिव की तरफ काफी बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू रहा
उसकी वजह से थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर्स को शायद दिक्कत अब आई होगी आने वाले इसमें। अभी अगर मैं स्ट्रैटेजी देखूं तो इंडेक्स स्टॉक के ऊपर ही फोकस करूंगा, क्योंकि आज निफ्टी ने एक प्रॉमिसिंग लेवल क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, 1005 के आसपास है, पोजिशनल है, थोड़ा टाइम ले सकता है। 1050 के टारगेट निकल के आ रहे, 985 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, स्टॉक आपने बताया बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। टारगेट आपने कितना बताया सर? बजाज फाइनेंस टारगेट है 1050 और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस है 985 का। 985 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। अब गौरव जी, पोर्टफोलियो में तो आपके में ज़बरदस्त तेज़ी है, 5%, वो भी 5 सत्रों के अंदर देखने को मिल जाए, इससे बेहतर रिटर्न्स हो नहीं सकते। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक के तो प्रदर्शन आपकी काबिले तारीफ है। क्या खास रहा इस हफ्ते के दौरान? कैसे स्टॉक पिकिंग की? फोकस कहाँ पर था आपका? थैंक यू एंड सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो आशीष जी, मैंने एक सिंपल ही अप्रोच रखी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी पूरे हफ्ते के लिए। एंड इंडेक्स में नजर आ रहा था कि प्रेशर है, देयरफॉर मैंने बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा, निगेटिंग व्हाट द एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ द इंडेक्सेस। तो आई थिंक दैट हैज प्लेड वेल फॉर मी। एक काम करते हैं, अब आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विनिंग पोर्टफोलियो, इसको तो देखना बनता है एक बार के लिए। क्या गेन्स रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, क्या किया है? कम ट्रेड्स ज़्यादा मुनाफा, द मोर यू चर्न द मोर यू बर्न, ये ट्रेडिंग में कहावत होती है और ये बिल्कुल सटीक साबित हुई है गौरव जी के पोर्टफोलियो को देख के। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्फोसिस चुना था स्टॉक, कल भी चला था, प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। यहाँ पर तकरीबन 1670 के आसपास के टारगेट दिए गए थे, 1600 का स्टॉप लॉस, बेहतरीन सेटअप के साथ। तो सर आज कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? आशीष जी, जो स्टॉक आज मैं लेकर आया वो हेल्थ केयर सेगमेंट से है। हॉस्पिटल शेयर दिग्गज फोर्टिस 886 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय की सलाह रहेगी। पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ आया है, स्टॉक अपने 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए बाउंस कर रहा है। मुझे उम्मीद है यहाँ से ये अपमूव एक्सटेंड करेगा इसके अंदर। आज के सत्र में भी मुझे फर्दर एक अपमूव आने की उम्मीद इसके अंदर लग रही है, देयरफॉर मैं इसमें बाय की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस इज ऑल्सो वेरी क्लोज बाय, 872 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके 925 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में। ऑल राइट, फोर्टिस हेल्थ केयर, और इस स्टॉक में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्पेस पर खास नजरें हैं, 925 का टारगेट, 872 रुपये का स्टॉप लॉस, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। और पोर्टफोलियो का चेक हमने लेकर देखा कि किसके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं, उसके हिसाब से जो रूल्स हैं स्केल के, तकरीबन 2 शेयर ऐड करने का विकल्प है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास, और एक एक शेयर तो आप लोगों ने बता दिया। अब गौरव जी, क्योंकि 2-2 बताने हैं तो दूसरा आइडिया आप ही पहले बता दीजिए। आशीष जी, अभी थोड़ा सा वेट करूंगा। मार्केट ने खुलने के साथ ही एक अच्छा अपमूव ले लिया है, कंसिडरिंग आज फ्राइडे भी है, देयरफॉर मेरे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बाजार फर्दर एक्सटेंड होकर 26,000 के आंकड़े के ऊपर निकलता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 25,900 देखने में मिल सकती है, स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द डे। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करूँ। वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाएंगे, और यही शायद अगर आप देखें तो अब तक के लिए कारगर साबित रही, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तेज है, स्टॉक्स में एराटिक मूव देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर रहेगा गौरव जी का खास फोकस, कम ट्रेड्स ज़्यादा मुनाफा। अमूल जी, पोर्टफोलियो में पेन है, स्टॉक ऐड करेंगे फिलहाल कि रुकेंगे? नहीं, फिलहाल थोड़ा वेट करूंगा और सेकंड हाफ में कुछ पिक करेंगे। ऑल राइट, सेकेंड हाफ के लिए देखेंगे कि कौन सा कन्विक्शन वाला ऐड है, क्योंकि दर्शकों को एक बार बता देता हूं कि हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं इनके पास विकल्प होता है कि शो के बाद भी कोई स्टॉक ऐसा है जिस पर कन्विक्शन आ रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, और उसका अपडेट हम आपको दूसरे दिन देते हैं। अब आज तो इसका फाइनल है तो अपडेट नहीं मिल पाएगा, आइडियाज़ आपके साथ ज़रूर शेयर होते जा रहे हैं। क्षितिजा जी, क्या करना है फिलहाल? सर मैं भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी। तो फिलहाल के लिए जो मार्केट में मोमेंटम है तो उसका थोड़ा बहुत हम लोग वेट कर सकते हैं स्लाइटली। सेकंड हाफ में मैं सेकंड स्टॉक पिक करूंगी। सेकेंड हाफ का ही इंतजार है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को, तो फोकस वहीं पर रहेगा। लेकिन एक काम करते हैं, कुछ बजिंग स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं जहां पर फोकस रखना चाहिए, बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अब आप भी गौर करिएगा। गौरव जी, जेके टायर का चार्ट देखकर बताइए, 6% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बड़ा अप ट्रेंड है स्टॉक के अंदर, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कह रहा है, और अपसाइड है? 486 रुपए के करीब का भाव चल रहा है।
बिल्कुल बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो पिछले 4-5 वीक्स का मूव को आउटशाइन किया है और ये ब्रेकआउट मुझे एक्सटेंड होता हुआ लग रहा है फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 500-525 लेवल्स। करंट लेवल पे भी अगर किसी को लेना है तो फ्रेश बाइंग भी कंसीडर की जा सकती है, कीपिंग अ स्टॉप एट 470। ऑल राइट, तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, साथ ही तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का अपडेटेड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। मैक्स हेल्थकेयर, इस स्टॉक में देखें तो काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे सुस्त मार्केट में भी 2-2.25% का मूव देखने को मिल रहा है। टॉप गिनर्स की लिस्ट में शामिल है। क्या कारण है और क्या वजह जिसके चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव आया? श्रेया से जानते हैं। मॉर्निंग श्रेया, बताइए। गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। मैक्स हेल्थ केयर में अच्छे मूव्स आज के सेशन में 2% से आप यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल सुबह हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी, गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है और इन स्तरों पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आ गई है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 1325 का रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग इनफैक्ट जिस लेवल पर भी कारोबार कर रहे हैं 1071, वहाँ से कंपेयर करें तो 23% का अपसाइड मैक्स हेल्थ केयर में गोल्डमैन को नजर आ रहा है। अच्छा, अब खबर यह है कि कंपनी ने यानी कि मैक्स हेल्थ केयर ने पुणे मार्केट में एंट्री कर ली है और इसके लिए उन्होंने येरवडा प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन किया है और ये एक्विजिशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो पहले चरण में अगर आप देखें मैक्स हेल्थ केयर क्लास ए इक्विटी के 100% शेयर्स खरीदेगी और बाकी की ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेकर अभी उतने डिटेल्स नहीं सामने आए हैं। जैसे ही डिटेल्स आएंगे वो सबसे आप CNBC आवाज़ पर पहले जानेंगे। लेकिन इसके अलावा बोर्ड ने येरवडा प्रॉपर्टीज़ की ज़मीन पर 450 बेड का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको बनाने की मंजूरी दे दी है और ये जो हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी है इसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बूस्ट किया है, इसलिए मैक्स हेल्थ केयर आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक रडार पर है। ऑल राइट, इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे परफॉर्मेंस। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फाइनल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या कमाल देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स काम करके क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में अब बड़ा गेन है 4% का। अमोल आठवले का पोर्टफोलियो अभी भी 4% नीचे, वहीं गौरव शर्मा लीड कर रहे हैं 6% के बड़े गेन्स के साथ। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।